मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। विधायकों का विश्वास लेकर के सरकार बनाई, वो विश्वास तो तोड़ा कहीं ना कहीं जरूर मुख्यमंत्री जी ने, तभी तो उन्हीं के लोग उनसे अलग हो रहे हैं। दुसरा कोणी चालेल त्याला, तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा को खाली कर दिया और वो अपने निजी आवास मातोश्री चले गए। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चलता रहा। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए राज्य की जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना का अगर कोई भी विधायक उनसे कह दे तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हालांकि देर रात उन्होंने मुख्यमंत्री आवास वर्षा छोड़ दिया और वो अपनी पत्नी और बेटों के साथ सामान लेकर मातोश्री चले गए। सरकारी आवास से निकलते वक्त उद्धव ठाकरे ने वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर फूल भी बरसाए। उद्धव ठाकरे जब मातोश्री पहुंचे तो वहां पहले से ही सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मातोश्री के बाहर भारी भीड़ के बीच उद्धव ठाकरे बाहर ही उतरे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए पैदल चलकर अंदर दाखिल हुए। तो मुंबई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रात की तस्वीर है जब वर्षा से निकलकर सीएम उद्धव ठाकरे अपने निजी आवास यानी कि मातोश्री पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे और उद्धव ठाकरे ने वहां पर खुद उतरकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। जब वो मातोश्री पहुंचे तो वहां अपनी कार से बाहर भी उतरे, पैदल चले और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप रात की जो ये तस्वीर है उसे समझिए। सीएम उद्धव ठाकरे ने इससे पहले फेसबुक लाइव के जरिए ये बात भी साफ कर दी कि वो इस्तीफा देने को तैयार है। हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त ये रखी कि सामने से आकर अगर कोई विधायक उन्हें ये कहता है कि वो इस्तीफा दे तो वो इसके लिए तैयार है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी है। कल रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अचानक सरकारी सीएम आवास छोड़ने का फैसला लिया और अपने परिवार के साथ मातोश्री पहुंच गए। इस दौरान मातोश्री के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। उद्धव ठाकरे ने भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। आदित्य ठाकरे ने भी समर्थकों का आभार जताया। 5 तस्वीरें आपके सामने। रात की ये तस्वीर है जब सरकारी आवास छोड़कर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ मातोश्री पहुंचते हैं। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे, चाहे वो वर्षा के बाहर हो चाहे मातोश्री के बाहर हो। उनके समर्थकों की संख्या आप देख सकते हैं, भारी तादाद में वहां पर उनके समर्थक मौजूद थे। शिव सैनिक वहां मौजूद थे जिनका आभार उद्धव ठाकरे ने जताया और साथ ही आदित्य ठाकरे ने भी आभार जताया। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए ये रात की तस्वीर आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासी संग्राम जारी है उस बीच ये तस्वीर जब सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री पहुंचे उद्धव ठाकरे। और इस बीच शिवसेना और के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से सामने आया। ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। एकनाथ शिंदे की नाराजगी और पार्टी के कई और नेताओं की उनके साथ चले जाने पर शिवसेना के नेता नीलम गोरे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो विधायक गए हैं उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं। क्या कहा सुनिए। आगे की रणनीति में तो ऐसा है कि जिस तरीके से घटना होंगी उस तरीके से निर्णय करना ये उचित रहेगा। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे जो पार्टी की प्रोसीजर रहती है वो प्रोसीजर के मुताबिक भी मीटिंग्स हुई है, व्हिप निकाले हैं, उसका भी फॉलोअप चल रहा है। उसी के साथ साथ हर जगह पे लोगों को समझाना, खास करके जो विधायक चले गए वहाँ, शायद वो चैनल उनको देखने को मिल रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनके घर के लोग बहुत परेशान हैं। यही मैसेज हमको संभाजीनगर से आए, वहाँ के लोग बता रहे थे। हिंगोली में भी वही लोग
उसके बारे में सोच रहे हैं। नांदेड़ में तो उनके परिवार के लोग जो है वो रो रहे हैं। दिल को बहुत दर्द देने वाली बात है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी अपनी नजर बनाए हुए है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर कल दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी फडणवीस के साथ मुलाकात की और बैठक के बाद राव साहेब ने शिवसेना में मचे घमासान को पार्टी का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि शिवसेना का कोई भी विधायक उनके संपर्क में नहीं है। अरे हमारे संपर्क में कोई विधायक नहीं है। ये जो चल रहा है ये अंदरूनी मामला है शिवसेना का, उससे भाजपा का क्या लेना देना है। हम क्यों संपर्क में रखेंगे। हम सरकार बनने का दावा विवाह अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वेट एंड वॉच, ये भूमिका हमारी है। ये लोकशाही का संकेत है। जब भी बहुमत नहीं होता है तो मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि अगर बहुमत एक तो साबित करे, या तो अगर उनके पास संख्या नहीं तो रिजाइन कर दे। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के नेताओं की बातें सुनते नहीं हैं। उद्धव ठाकरे जी ने मुझको लगता कि इसमें थोड़ा सा लेट कर दिया होगा। ये बहुत पहले अगर बात, जब वो उनसे नाराज विधायक अपनी बात कह रहे थे तब नहीं सुनी, और नहीं सुनी तभी तो विधायक उनसे अलग होने का काम किए, उनको नहीं मिल रहे हैं। और आज एक सार्वजनिक अपील उनको करना पड़ रही है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात सुने होते तो आज स्थिति ये नहीं आती। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी वो जो मुख्यमंत्री का आवास है उससे अपने मातोश्री बंगले पर ही ले जाने को कहें। और इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के 4 और एमएलए से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिंदे गुट में ये 4 जो एमएलए हैं वो शामिल हो सकते हैं। अभी एकनाथ शिंदे गुट का दावा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी शिंदे गुट में 45 विधायक मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, इस पूरी खबर को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अपने आप में बड़ी खबर। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से हर दिन जो कैलकुलेशन है वो चेंज होते जा रहे हैं। अब जो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के गद्दावर नेता हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि उनके पास अब विधायकों की संख्या 45 तक पहुंच गई है, जिसमें से 41 विधायक शिवसेना के हैं और 4 विधायक जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो 4 शिवसेना के विधायक हैं वो जो ट्रेस में नहीं आ रहे, वो भी एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ की जो डर था, वो डर अब एकनाथ शिंदे को पूरे से खत्म हो चुका है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक 2/3 जो विधायक है उनके पास होने चाहिए, जिसकी संख्या 37 थी। अब वो दावा करे कि उनके पास 41 सिर्फ शिवसेना के विधायक हैं और 4 इंडिपेंडेंट, 45 उनकी संख्या है। और हो सकता है कि जो विधायक लापता हैं वो एकनाथ शिंदे की टीम में जाके शामिल हो सकें। तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है काफी मुश्किलों में है, और ये मुश्किल से पार पाना अब उद्धव ठाकरे को थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये आपको तय करना है। साथ ही उन्हें पार्टी की स्थिति के मुताबिक फैसला लेने की नसीहत भी दी। तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है, कहा कि उद्धव तय करे कि सीएम कौन होगा। और देखिए, इस बीच शिवसेना के 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। जो 4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं उनमें गुलाब राव पाटिल, योगेश कदम, मंजुला गावित और चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम शामिल है। बताया गया कि ये चारों विधायक एक चार्टर्ड विमान के जरिए गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे उन्हें होटल पहुंचाया गया। शिवसेना की लड़ाई के बीच 4 और शिवसेना के विधायक, तस्वीरें देखिए, पहुंच चुके हैं असम के गुवाहाटी। और ये देखिए तस्वीरें होटल के अंदर, जहां पर एकनाथ शिंदे मौजूद हैं
और ये एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला और ठीक होटल के अंदर घुसता हुआ, जहां पर एकनाथ शिंदे पहले से जो बागी विधायक हैं जो उनके साथ हैं, उनके साथ इस होटल के अंदर ही हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक चार्टर्ड विमान में ये 4 विधायक पहुंचे हैं असम के गुवाहाटी, और अब जो आंकड़ों की लड़ाई है जिसे लेकर के शय और मात की बातें हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब भी जो आंकड़ा 37 का जिसे पाने की बात हो रही थी वो पूरा हो सकेगा कि नहीं, इस पर सवाल बाकी है। इसके साथ ही जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अब अपने पत्ते एकनाथ शिंदे कब खोलते हैं, क्या अगली उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, ये समय बताएगा। अभी एक और अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास वर्षा छोड़ने से पहले फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर कहा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी अपने साथ गए विधायकों के साथ बैठक की और ट्वीट करके उद्धव को जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार में सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी को ही फायदा हुआ है, जबकि शिव सैनिकों को लगातार दबाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान जेल में बना था। हत्या के लिए बेहद खतरनाक हथियार देश के बाहर से मंगवाए गए थे, और सबसे अहम बात यह कि सिद्धू को गोलियों से छलनी करने की कोशिश उनकी हत्या से ठीक 2 दिन पहले भी हुई थी। लेकिन उस वक्त तकदीर ने सिद्धू मूसेवाला का साथ दिया और हत्यारे उन्हें छू तक नहीं पाए। पुलिस की जांच में पता चला कि 27 मई को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए जाल बिछाया गया था। पता चला है कि उस दिन भी शूटर सिद्धू के बेहद करीब थे। सिद्धू की गाड़ी उनके ठीक सामने चल रही थी। सिद्धू की जान के दुश्मन बने लोग जानते थे कि उस दिन मूसेवाला को कोर्ट पहुंचना था। उनका पीछा करने और उसी दिन सिद्धू को खत्म करने का प्लान भी बना लिया गया था। शहर के बीच से जाने की बजाय सिद्धू ने गाड़ी हाईवे पर उतार दी और उसी वक्त हथियारों का प्लान पटरी से उतर गया। सिद्धू अपनी उसी थार गाड़ी में सवार थे जिसमें 2 दिन बाद उन्होंने जिंदगी का आखिरी सफर किया था। लेकिन हाईवे पर उतरने के बाद सिद्धू की थार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि शार्प शूटर उन्हें छू भी नहीं पाए। दावा यह है कि सिद्धू उस दिन इस बात से अनजान थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन हाईवे पर पहुंचते ही उनकी थार हवा से बातें करने लगी। उनके पीछे लगे शार्प शूटर इतनी दूर रह गए कि सिद्धू को मारना तो दूर, देख पाना भी मुश्किल हो गया। मतलब ये कि 27 मई को उनकी हत्या की प्लानिंग पूरी तरह फेल हो गई। और सिद्धू मूसेवाला को यह पता भी नहीं चला कि कैसे उन्हें तकदीर ने उसी दिन एक जीवन दान दे दिया। लेकिन सिद्धू को मारने की ठान चुके लोगों ने अगले वार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया। केवल 2 दिन बाद ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को पता चला कि सिद्धू की हत्या में ग्रीन ढाबा नाम की जगह और मनप्रीत भाऊ नाम के शख्स बेहद अहम कड़ी थे। और मनप्रीत से जुड़ी जो जानकारी पुलिस को मिली वो चौंकाने वाली है। खबर है कि मनप्रीत ही वो शख्स है जो कनाडा और पंजाब के बीच की अहम कड़ी बना हुआ था। वो कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से सीधा संपर्क में था। दावा है कि मनप्रीत को जेल में बने सिद्धू की हत्या के प्लान की खबर दे दी गई थी। प्लान के मुताबिक मनप्रीत को भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। मनप्रीत ही वो शख्स था जिसे शूटरों को गाड़ी मुहैया करवानी थी। आरोप है कि जिस टोयोटा गाड़ी में शूटर सिद्धू का पीछा कर रहे थे वो उन्हें मनप्रीत ने ही मुहैया करवाई थी। गाड़ी देने के लिए जिस जगह को चुना गया वो जगह थी ग्रीन ढाबा, कोटकपुरा हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऊपर से संकरा रास्ता और दूर दूर तक केवल सुनसान खेत। खबर है कि यही वो जगह थी जहां शार्प शूटरों से मनप्रीत की मुलाकात हुई। मनप्रीत ने उन्हें गाड़ी दी और मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। मनप्रीत से हुई पूछताछ में ये पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त मनप्रीत गाड़ी में ही मौजूद था। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिद्धू पर AK-47 से पहली गोली मनप्रीत मन्नू ने ही चलाई थी। लेकिन AK-47 के अलावा भी कई खतरनाक हथियारों का इंतजाम किया गया था। हत्या की जांच में जुटी पुलिस के हाथ कुछ खतरनाक हथियार भी लगे, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बैकअप प्लान बताया जा रहा है। मतलब ये कि अगर राइफल की गोलियां सिद्धू के शरीर तक नहीं पहुंचती तो उन पर ग्रेनेड भी फेंके जा सकते थे। ग्रेनेड भी ऐसे जो किसी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने में कामयाब हो जाएं। पुलिस को बड़ी संख्या में 40 mm ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा ऐसी राइफल भी मिली जिनसे ग्रेनेड दागे जा सकते हैं। 40 mm ग्रेनेड जहां भी हिट करता है उसका किल जोन रेडियस कुछ 5 मीटर है, उसका कैजुअल्टी जोन रेडियस कुछ 15 मीटर है।
29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय अपनी थार लेकर गए। इसीलिए हत्यारों की गोलियों से बचना उनके लिए मुश्किल हो गया। हालांकि अब सामने आई जानकारी ये बताती है कि हत्यारे बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए भी तैयार थे। ऐसे बम साथ में लेकर गए थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी भेदने में कामयाब हो जाएं। भुवनेश्वर में बीजेपी नेताओं ने किया एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार का स्वागत।